साथियों, बिहार डीएलएड की अगर आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। जी हां, बिहार में डीएलएड मतलब कि पहले जिसका नाम बीटीसी था उसकी एंट्रेंस टेस्ट 2025 का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल, अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड के एंट्रेंस फॉर्म अप्लाई से संबंधित तमाम वो जानकारी साझा करेंगे जिसको लेकर आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किस प्रकार से जो है कि कह लीजिए परीक्षा का प्रारूप है, कितना उसमें रुपया लगता है और मिनिमम एज क्या है, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कैसे करेंगे, उसके लिए बेस्ट बुक कौन सा है, इन तमाम चीजों पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के शिक्षा से संबंधित जो भी नौकरी का फॉर्म आता है हम आपको सबसे पहले और तमाम समस्याओं के निदान के लिए सटीक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो साथियों, देर किस बात की, आप नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बनने के लिए आपको जो है कि या तो बीएड करना होता है या डीएलएड करना होता है। वहीं पर बीएड का भी अलग फॉर्म निकलता है, अप्लाई होती है, लोग एंट्रेंस देकर जाते हैं और बिहार में डीएलएड बनने के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है। तो लगातार कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए पहली नींव होती है डीएलएड करना। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए डीएलएड जो करते हैं वह शिक्षक बनते हैं। तो सबसे पहले डीएलएड और डीएलएड के बाद फिर सीटेट का एग्जाम पास करना होता है और वर्तमान में जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होती है फिर बीपीएससी का एग्जाम पास करना होता है। बहरहाल अभी डीएलएड का कह लीजिए बेसब्री से शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। तो कौन कौन से लोग हैं जो इस डीएलएड को कर सकते हैं? 2 वर्षीय डीएलएड। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। तो हम आपको तमाम डिटेल्स बारी बारी से बताते हैं। सबसे पहले हम आगे वीडियो में बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप बिहार डीएलएड 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में जो सबसे बेस्ट बुक है वह है चक्षु प्रकाशन का। चक्षु प्रकाशन अब बिहार डीएलएड के जो कोर्स हैं, जो पाठ्यक्रम है, इसके आधार पर आपके लिए स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट भी तैयार की हुई है। आप जिस प्रकार से यहां देख सकते हैं किस प्रकार से स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट बिहार डीएलएड के लिए सबसे सर्वोत्तम है चक्षु प्रकाशन का। इस पुस्तक की अगर खासियत को आप देखेंगे ना तो निश्चित तौर से आप भी हर्षित हो जाएंगे। जिस प्रकार से जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसी तरह एकदम पॉइंट्स टू पॉइंट्स जो है कि चर्चा की गई है। जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन तमाम प्रश्न को समाहित किया गया है। जो देर किस बात की, अगर आप जो है कि तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड का तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप चक्षु प्रकाशन का बुक जो है कि खरीद सकते हैं। चक्षु प्रकाशन स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस बुक भी बनाती है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के माध्यम से आसानी से खरीद सकते हैं या नहीं तो अपने आसपास के दुकान से भी खरीद सकते हैं। तो चलिए, आखिर कितना तारीख से कौन कौन लोग जो है कि फॉर्म भर सकते हैं? साथियों, इसकी जो तारीख फॉर्म अप्लाई की शुरू हुई है वह 11/1/2025 जैसा कि हमने आपको बताया। अंतिम इसकी तिथि है 22/1/2025। आप इसके बीच जो है कि निर्धारित समय में फॉर्म को अप्लाई कर देंगे तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप जो है कह लीजिए कि पहली सीढ़ी चढ़ जाएंगे। मतलब साफ है, फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर एग्जाम होगी और आप सफलता की परचम को लहराकर बिहार डीएलएड के लिए आपको कॉलेज आवंटित होगा और फिर आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। तो इसमें प्रश्न उठता है
कि आखिर इसका कह लीजिए कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं और इसका फॉर्म भरने में कितना रुपया लगता है। सबसे बड़ा तो रुपया की बात हो जाती है। तो साथियों इसके लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो जनरल कैटेगरी के हैं उसको 960 रुपया लगेगा। देखिए 2 वर्षीय, इसको पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था, अब बिहार डीएलएड के नाम से जाना जाता है। तो आपको 960 रुपया जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को देना पड़ेगा और एससी एसटी के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसको 760 मतलब 760 रुपीज फॉर्म भरने में देना पड़ेगा। बहरहाल इसका मिनिमम एज है साथियों 17 साल। 17 साल अगर आपका हो चुका है तो आप जो है कि फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं 17 से अबव आसानी से। और इसके लिए जो होता है वह इंटर पास व्यक्ति आसानी से फॉर्म भर सकता है, आगे तो भर ही सकता है। मतलब आप कम से कम 50% मार्क्स के साथ जो है कि इंटर पास जरूर होंगे, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए जो इसमें सबसे खास बात होता है ना, ये मन में आता है सभी को कि एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन सा उसमें विषय से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों इसमें सामान्य हिंदी के 25 अंक होंगे, जिसके लिए 25 अंक निर्धारित भी होगा, और गणित के लिए 25 अंक होगा, विज्ञान के लिए 20 अंक होगा, सामाजिक अध्ययन के लिए 20 अंक होगा, सामान्य अंग्रेजी के लिए 20 अंक होगा, और तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता के लिए जो जांच के लिए 10 अंक होगा। कुल मिलाकर 120 अंक की आपकी परीक्षा होगी बिहार डीएलएड का साथियों। और इसमें जो न्यू कह लीजिए कि जिस प्रकार से आपको हमने सेट प्रैक्टिस की बात कहा, हमने गाइड की बात कहा, आप आसानी से खरीदते हैं तो निश्चित तौर से आप हर चीजों को समझ जाएंगे कि कैसे क्या होना है, और सेल्फ स्टडी भी करेंगे अच्छे से, तो बारीकी से आप एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे। इससे पहले भी लगातार डीएलएड का एग्जाम होता है, तो हम लगातार जो है कि आप लोगों के बीच जो जानकारी होती है साझा करते हैं, और कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है आज परचम लहराते रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। अब देखिए इसमें आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन आप आसानी से जो है कि वेबसाइट पर जाएंगे, जो है कि आसानी से आप पंजीकरण करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे और आप आसानी से कह लीजिए कि फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो बिहार डीएलएड का जब एग्जाम होगा उससे पहले जो है कि आपको एडमिट कार्ड जारी होती है, तो इसकी तिथि अभी निर्धारित नहीं किया गया है साथियों। और सबसे बड़ा खास बात क्या है, प्रवेश प्रक्रिया क्या होगा इसका सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद जो है कि रिजल्ट जारी होगा, जो लोग सफल करेंगे फिर उसका जो कह लीजिए काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में फिर क्या होगा, कॉलेज आवंटित किया जाता है, और फिर जो है कि आप कॉलेज में जो चयनित आपके नाम पर जो कॉलेज आएगा उस कॉलेज में आप जाकर एडमिशन करेंगे। अच्छा अंक रहेगा तो सरकारी में आप एडमिशन लीजिएगा, और थोड़ा सा कम रहेगा तो आप प्राइवेट आपको कॉलेज मिलेगा। लेकिन बिहार के डीएलएड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको इसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसमें आरक्षण का भी प्रावधान है, कह लीजिए कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण है। डीएलएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश अनुसूचित जाति मतलब एससी एसटी के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एबीसी पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए, डब्ल्यूबीसी के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य कोटि डब्ल्यूस के पक्ष के क्रमशः 16%, 1%, 12%, 18%, 3%, 10% की सीमा तक आरक्षण बिहार सरकार की अधिसूचना के अनुसार तय होगा। तो ये आरक्षण का भी प्रावधान है साथियों। अब क्या है कि आपको फोटोज वगैरह जो भी अपलोड करना होगा सब चीज आप कर देंगे, तो इसमें तमाम वो चीज यहाँ स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। आप बारीकी से ध्यान से फॉर्म को भरिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। जब आप सारे चीज अच्छे से कर लेंगे तो साथियों आप जो है कि बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी में लग जाएंगे। बहरहाल आप साहित्य आजकल से जुड़े रहेंगे तो हमेशा आपको शिक्षा से संबंधित तमाम एक एक अपडेट्स प्राप्त होती रहेगी। तो साथियों इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिए। जैसे ही एडमिट कार्ड आने वाला होगा हम आप तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं या हमें व्यक्तिगत व्हाट्सएप करना चाहते हैं, कोई भी समस्या हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी बात अपना विचार साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है कि हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है,
आप टेलीग्राम के लिंक से जुड़ करके तमाम जो सूचना है, जो अपडेट्स हैं, जो अखबार का कट होगा, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वह आप तक पहुंचती रहेगी, आप वहां से भी जुड़ जाएंगे। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिए, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।